तो दोस्तों यहाँ पे टाटा पावर के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1.55 रुपीज़ का, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 155 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू की बात करते हैं। तो देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पे रेवेन्यू हमको 33% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो टोटल रेवेन्यू है वो है 10,127 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिली है। और यही अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो 44.9% बढ़कर 461 करोड़ निकल कर आया है। देखिए, आपको 481 करोड़ ये दिख रहा होगा, ये मेरे टीम मेंबर ने थोड़ा गलती से मिस्टेक कर दी है, मैं आपको उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम टोटल रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे तो वहां पे 52% का ग्रोथ हमको टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी यहाँ पे रेवेन्यू हमको अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ने ये देख लिया होगा कि जो नेट प्रॉफिट है वो 3% गिरकर 461 करोड़ निकल कर आया है। तो देखिए, यहाँ पर अगर रेवेन्यू इतना बड़ा है तो उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्यों गिरा है? देखिए, अराउंड 1500 करोड़ यानी कि पिछले साल के मुकाबले 1500 करोड़ का जो कंपनी जो पावर को खरीदती है उसमें हमको एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आया, यानी कि जो पावर कॉस्ट है कंपनी की वो हमको 1500 करोड़ बढ़ती हुई नजर आई है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो। देखिए, एक मेन रीजन तो ये है। फिर उसके अलावा जो रॉ मटेरियल जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं तो उसमें जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी यहाँ पे हमको अराउंड 1000 करोड़ के लगभग बढ़ती हुई नजर आई है। तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो यहाँ पे कंपनी का बड़ा है अगर हम पिछले साल के मुकाबले बात करें तो, और बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि देखिए रेवेन्यू इतना बड़ा है, इतना बढ़ने के बाद भी यहाँ पे 3% का प्रॉफिट डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है। इसका रीजन यही है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसमें हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है ऑपरेशनल कॉस्ट, जिसकी वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए, 34,941 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 1.42% का डिविडेंड यील्ड है। तो अभी अराउंड 110 रुपए पे शेयर चल रहा है, तो 1.55 रुपीज के हिसाब से वही ये डिविडेंड यील्ड निकल कर आता है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, या आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर आप कंपटीटर देखोगे मेन जो कंपटीटर है वो है अडानी पावर। तो अडानी पावर अगर आप देखोगे सिर्फ 13 करोड़ का प्रॉफिट है उस कंपनी का, और यहाँ पे जो टाटा पावर है उसका रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो उसके मुकाबले डबल है अडानी पावर के मुकाबले, और इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी आप देख सकते हो कि 461 करोड़ का यहाँ पे इनको एक क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, जबकि अडानी पावर का प्रॉफिट अराउंड 13 करोड़ का था। तो इसलिए यहाँ पे कंपटीटर्स से हम इसको कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरीके का ये मार्केट लीडर भी है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे रेवेन्यूज में हर साल ग्रोथ थी, पिछले साल थोड़ा रेवेन्यू डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा था, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी पिछले साल हमको गिरती हुई नजर आई थी। लेकिन ये साल कंपनी के लिए अच्छा रहा है और कंपनी के शेयर के प्राइस ने भी उसको फैक्टर इन किया है। अब ये देखिए, 106.60 पे टाटा पावर का शेयर भी ट्रेड हो रहा है और 114.50 का इसका हाई है। तो अगर हम हाई से कंपेयर करेंगे तो 7 to 8% आपको अभी डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अगर मार्केट ये ईयर ऑन ईयर बेसिस वाले रिजल्ट देखता है और टाटा पावर का शेयर यहाँ से अगर 100 या 95 रुपीज के लेवल तक जाता है, यानी कि अगर 10% का करेक्शन अगर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो मेरे ख्याल से जरूर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज रहेगी कि वो यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में और ऐसे जो मल्टी बैगर शेयर्स है जो आने वाले समय में बन सकते हैं तो उनको और वो यहां पर ऐड करें। और जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, कोई भी इश्यूज वाली बात नहीं है। अब बात आती है शॉर्ट टर्म व्यू। देखिए, मार्केट जो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट देख सकता है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये 100 रुपीज के लेवल तक जा सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको टाटा पावर के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।